ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्मांगितः जनः। एक गांव है, उसका नाम है वास्कल। उसमें एक बिंदुक नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी का नाम चंचुला है। संगति बहुत बुरी होती है। ये संगति, इस जैसी संगति होती है वैसे रंगति भी होती है। हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों से करनी, संस्कारवान लोगों से संगति होनी चाहिए। सज्जनों, जिसको अहंकार होता है ना, पैसे का, जायदाद का, घमंड का, ठीक है ना, पद का, वो जब बोलता है तो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बोलता है। क्या करता है? दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बोलता है। और जिसके अंदर संस्कार जब होते हैं, वो जब बोलता है तो झुक करके बोलता है, अपने को छोटा बताता है और सामने वाले को बड़ा बताता है। संस्कार जब बोलते हैं तो झुक के बोलते हैं, और घमंड जब बोलता है तो दूसरे को झुकाने के लिए बोलता है। जब बहुत सारे आदमी तो डट जा, अरे उसको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो डट जा नहीं होता है कई जगह। अरे वो भी कुछ बोल रहा होगा। अब देखिए संगति क्या होती है। संगति, संगत से गुण होत है और संगति से गुण जाए। चंदन के धोरे नीम बसे तो सो भी चंदन होए, और चंदन बापुड़ा क्या करेगी संगत के गुण हो। मिट्टी, खेतों में अगर हम लोगों का कभी कोई हथियार छूट जाता है, खेतों में काम भी किया आपने, कभी बाजरा उजरा काटने गए होंगे, कभी वो निराई गुड़ाई करने गए होंगे, तो अगर खेतों में लोहे का कुदाल, फावड़ा, दरांती छूट गई और 4-6 महीने में हम उसको मिट्टी में अगर मिलती है वो दूसरी जुताई में, तो मिट्टी के साथ लोहा भी मिट्टी बन जाता है। मिट्टी की संगति में लोहा भी मिट्टी ही बन जाता है। तो ऊंचे लोगों की संगति करेंगे तो धीरे धीरे संस्कार भी ऊंचे होंगे, और छोटे लोगों की संगति करेंगे तो संस्कार भी छोटे होते चले जाएंगे। सबसे पहले अपनी वाणी को सुधारो। किसको सुधारो? वाणी को। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को भी अच्छी लगे और अपने को भी अच्छी लगे। और अगर इतना कठोर कोई बोलता है जिसकी वाणी में कोई रस ही नहीं है, तब बोलता है मैं तो मन का सांप हूं। अरे क्या करे तो मन का सांप? मन का सांप तो परशुराम जी भी थे। मन के सांप तो परशुराम जी भी थे। मन के सांप लक्ष्मण जी भी थे। मन के सांप दुर्भाषा भी थे। पर जब बोलते थे तो गर्विणी का गर्भ भी गिर जाता था। जब बोलते थे तो गर्भवती भी गर्भ का भी गर्भपात हो जाता था डर के मारे। तो ऐसा भी क्या बोलना है? ध्यान से सुनना मेरी बहनों, कि मधुर भाषी जो होता है ना, बस वाणी से अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या हो गया? वाणी से अगर ई की मात्रा हटा दो तो क्या हो गया? बाण। वाणी, ई की मात्रा जो प्रेम है उसको अगर किनारे अलग कर दो तो बाण हो गया। इधर परशुराम जी खड़े हैं, उधर से लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी हाथ जोड़ रहे हैं, और राम जी कह रहे हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला तो महाराज कोई दास तुम्हारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव जी का प्यारा होगा, और महाराज जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। ये कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। वो उधर से गुस्से में कह रहा है कि सुनाऊं राम, जो जय शिव धन तोड़ा सहस्रभाव सम सौरिप मोरा, में उधर सहस्रभाव के समान मेरा दुश्मन है। राम जी कह रहे हैं महाराज जिसने ये शिव धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई दास है। ठीक है ना?
इधर से परशुराम अपनी भाषा में बोल रहा, विनय की भाषा में राम जी बोल रहे, तो इधर से लक्ष्मण ने बोला ये इसकी भाषा मैं बोलूंगा। तो परशुराम लक्ष्मण आया, उसने कहा ऐसे ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े तोड़े धनुष पुराना, जा जा ऐसे ऐसे धनुष बहुत तोड़ाए हमने, किसी बढ़इयों को बुला लेते हैं, इसको ठीक कर देते हैं। क्या टूट गया टूट गया टूट गया तो जुड़वा ले। अरे बड़े बड़े कार मिस्त्री हैं, खाती आएगा, खाते को बुला दो, जुड़वा दे जा, परंतु बार बार इस गीत को मत का। अब इधर से परशुराम दोनों, अब राम विश्वामित्र ने राम जी को कहा है कि बेटा ये तेरी मीठी वाणी को समझ ही नहीं पा रहा। तो बोले अब यहां तो बहुत ज्वालामुखी फटने वाला है। राजा जनक ने भी कहा। अच्छा आप थोड़ा इस प्रसंग के ऊपर जाएंगे। आपको पता है परशुराम वहां क्यों गया? जब सीता जी का